पंचकुला के रायपुर रानी पुलिस थाने में युवक के द्वारा खुदकुशी। पंचकुला डीसीपी सृष्टि गुप्ता सेक्टर 6 अस्पताल में पहुंची। डीसीपी ने मृतक के पिता और परिजनों से की बातचीत। डीसीपी पंचकुला ने कहा, अभिषेक नाम के व्यक्ति ने खुदकुशी की, कहा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और कहा गांव वाले चोरी के शक में लेकर आए थे थाने। हमने पूछताछ की, थाने में ही अभिषेक ने फांसी लगा ली। अस्पताल ले जाने तक डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कहा इस मामले में जुडिशियल जांच चल रही है और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि इसमें जिसका भी रोल आएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी ने कहा शिकायत के आधार पर एफआईआर हुई थी और मंदिर का ताला टूटा हुआ था और चोरी हुई थी, लेकिन चोरी किसने की थी यह जांच का विषय है। कहा मृतक युवक के हाथ में रस्सी लग गई थी जिससे उसने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। कहा डॉक्टरों की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वीडियोग्राफी कर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जल्द पोस्टमार्टम होगा। परिवार वालों को भी कहा कि अगर कोई पोस्टमार्टम के समय शामिल रहना चाहता है तो रह सकता है। थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे अभी मैंने नहीं देखे हैं। फुटेज मजिस्ट्रेट निगरानी में सील कर दी गई है और उसकी जांच की जा रही है। मृतक अभिषेक के पिता दर्शन सिंह ने इस मामले में कहा, मेरे बेटे पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया गया था। कहा गांव के सरपंच और अन्य लोगों के द्वारा झूठा इल्जाम लगाया गया था। मृतक के पिता ने कहा इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और थाने में जो सीसीटीवी फुटेज है मुझे नहीं दिखाया गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जांच से संतुष्ट हूँ। जो भी इसमें आरोपी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संवाददाता सुरेंद्र चौहान, पंचकुला। मैम, जिस प्रकार से कल रायपुरानी थाने में आत्महत्या की है युवक ने, क्या पूरा मामला आपके संज्ञान में है? जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी ये। अभिषेक नाम के व्यक्ति, जिनके फादर साहब का नाम दर्शन है, ये हंगोला गांव का रहने वाला है और गांव वाले उसको इस सस्पेशन में लेकर आए थे, इस शक के बिना पे लेकर आए थे कि ये मंदिर से चोरी कर रहा है। और वो उसको थाने में लेकर आए और पूछताछ कराकर हमने एक कमरे में उसको बैठाया और फिर दूसरे पल जब उसको देखा तब इसने फांसी लगा ली थी। तो तुरंत इसको हॉस्पिटल लेकर गए पर वहाँ पर ये रिवाइव अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तो हम जुडिशियल इंक्वायरी भी चल रही है एंड साइमल्टेनियसली हम जो पुलिस की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी कर रहे हैं। किसी का भी जो भी रोल आएगा हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो अभी जांच में हम क्या निकल कर आया? चोरी की थी उन्होंने या नहीं की थी, या किसी ने दबाव डाला था, डराया था, कुछ ऐसा निकल कर आया? जी, इस पे मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। जो उन लोगों ने कंप्लेंट दी है जिसके बिना पर एफआईआर हुई थी, उसमें फोटोग्राफ्स हैं जिसमें ताला टूटा हुआ है और मंदिर की जो गेट की शीट है वो कटी हुई है। तो उसे प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि चोरी हुई थी, बट चोरी किसने करी थी उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। फिलहाल चीज क्या थी जिससे उन्होंने सुसाइड किया है? जी, कोई रस्सी उसके हाथ लग गई थी और उसने वो पंखे में अटकाकर उसका फंदा बनाया। मैम, रस्सी बाहर से लेके आया था या चौकी थाने में था? कहीं आसपास से ही उसको रस्सी हासिल हो गई थी। जी, तो हम पोस्टमार्टम हो चुका है इसका? नहीं जी, अभी ऐसे केसेस में पोस्टमार्टम जो होता है वो एक बोर्ड के द्वारा होता है अंडर वीडियोग्राफी और मजिस्ट्रेट साहब की प्रेजेंस में। तो अभी जल्द ही हम इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे और हमने परिवार वालों को भी बोला है कि उनमें से यदि कोई शामिल रहना चाहे उस दौरान तो रह सकता है, ताकि एकदम ही निष्पक्ष तरीके से और एकदम पारदर्शिता से प्रोसेस हो। थाने में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हो, तो सीसीटीवी कैमरे क्या कहते हैं? जी, सीसीटीवी कैमरे मैंने नहीं देखे हैं। सीसीटीवी कैमरे की जो भी फुटेज है वो मैजिस्ट्रेट साहब ने रिट्रीव करके उसको सील कर ली है और वो अब जांच का विषय बन चुका है। बट जिस कमरे में इसने फांसी लगाई है उस कमरे में भी कैमरा लगा हुआ है और पूरा जो भी घटनाक्रम है उससे स्पष्ट हो रहा है। ठीक है जी। आपका? मेरा नाम मोनिया है। क्या कुछ हुआ था? आपको क्या सूचना मिली थी, क्या बताया गया था? हम तो जी गाँव के सरपंच ने फोन करके बताया कि आपके लड़के ना गाँव में स्त्रो कर, तो हम बिना पता थाने में भी ले आए। हमारे घर तक इन्होंने पता दिया कि हम आपके बच्चे को थाने में ले जा रहे हैं। फिर थाने में ले जाकर साँझ के टाइम सरपंच हमारे घर आ रहा है कि आधार कार्ड दे दो। थाने में मैं कह रहे हैं, मैंने आधार कार्ड दे दिया। बाद में आधार कार्ड लेकर भेज कर
व्हाट्सएप पर किसी के भेज जाओ लो ना, गेट पर जाएगा मैं मुझे तो बता रहे हो कि आपके बच्चे ने तो वहाँ फांसी ले ली। देखिए बाप को सुसरानी है, लड़के के बाप को पोस्टमार्टम पर भी भेज और दिया। बिना बताए आप क्या लगते हो मैं लड़के की बुआ हूँ। अच्छा, और आप क्या लगते मैं उनकी वाइफ हूँ। इनकी वाइफ है। अभी हमारी शादी 1 साल भी नहीं 1 साल हुआ। की शादी हुई है, 7 महीने की प्रेग्नेंट है ये। बिना बताए 6 सेक्टर भी भेज दिया। कहाँ जा रही है? हो? क्या मांग आप लोगों की अब है, क्या मांग करते हो? जिस तरह वो लड़का मरा ना फांसी लेगा, जिन्होंने मरा है इस तरह मरा, जिनका हाथ है उन्हें सजा होनी चाहिए। और सरपंच को सबसे पहले होनी चाहिए, उन्हें ढूंढ के तो जो भी करवा दो सारा कुछ पेश किया जाएगा। सरपंच को यहाँ ला और पुलिस वालों की इसमें सबसे बड़ी गलती है। जिसका इसमें हाथ है ना वो सारे आने चाहिए, फांसी होनी चाहिए, हमारे सामने होनी चाहिए, हमारे सामने फांसी होनी चाहिए, हमारे सामने सब फांसी दे, चाहे वो जो कोई भी हो, जिनने मारा जिज्जा को मारा हो, पुलिस वाले बेचारे, वो सरपंच बेचारा जिन्हें मारे को फांसी दवाई, पुलिस वाले के सामने कोई फांसी नहीं ले सकता, कह दी कोई ले सकता, हिम्मत नहीं कैसे ले ली सब बंद भी नहीं करने का बाहर निकल। तो क्या जो सीसीटीवी का बात आ रही, जो सीसीटीवी की बात आ रही है, आप लोगों को सीसीटीवी किसी को दिखाया गया है अभी तक? जो गए थे 5 लड़के अपने जज साहब आए थे तो उनको दिखाया था, इसमें तो बता रहे कि लड़के ने की है कुछ की है, पर उसका जो ऑनलाइन ड्यूटी थी पुलिस लोग कहाँ थे? ऑनलाइन अकेला कैसे छोड़ते थे? सब चीज अवेलेबल नहीं दीजिए। दूसरी बड़ी खबर, गांजा तस्करी में संलिप्त युवक गिरफ्तार, 1 किलो 556 ग्राम गांजा बरामद, आरोपी रिमांड पर। आरोपी राजीव कॉलोनी का रहने वाला, ट्राई सिटी में करता था सप्लाई। सेक्टर 16 पुलिस चौकी की टीम ने गांजा तस्करी के एक मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1 किलो 556 ग्राम गांजा बरामद किया। सेक्टर 16 पुलिस टीम को गुप्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई थी कि राजीव कॉलोनी का रहने वाला एक युवक गांजा बेचने का काम करता है और वह बुरहानपुर स्थित सब्जी मंडी सेक्टर 16 के पास शाम के समय किसी व्यक्ति को गांजा बेचने आएगा। सूचना की पुष्टि होते ही पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बताए गए स्थान पर दबिश दी गई। मौके पर एक युवक बैग लेकर संदिग्ध स्थिति में जाता हुआ दिखाई दिया, जिसे तुरंत काबू में लिया गया। पूछताछ करने पर उसकी पहचान शेरा राज पुत्र रामनाथ, उम्र 23 वर्ष, निवासी राजीव कॉलोनी सेक्टर 17 पंचकुला के रूप में हुई है। जब पुलिस ने बैग की तलाशी ली तो उसमें से 1 किलो 556 ग्राम नशीला पदार्थ गांजा बरामद हुआ। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने ये गांजा राजेश उर्फ काला नामक व्यक्ति से खरीदा था, जिसे एंटी नार्कोटिक्स सेल द्वारा कुछ दिन पहले ही 6 किलो से अधिक गांजा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वर्तमान में वह आरोपी न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। संवाददाता सुरेंद्र चौहान, पंचकुला। हाँ जी सर, बताएंगे जैसे एक आरोपी पकड़ा सर गांजे के साथ, सर क्या नाम है और क्या मामला था सर? हमने एक गांजा तस्कर सप्लायर अरेस्ट करा था, जिसके कब्जे से 1 किलो 556 ग्राम गांजा बरामद हुआ था और कोर्ट में पेश करके 1 दिन का रिमांड लिया था उसका। आज आरोपी को दोबारा माला भेज दिया गया जेल में। तो सर कितना गांजा पकड़ा गया था और क्या नाम है? आरोपी का नाम शेरा राज है और ये राजीव कॉलोनी का रहने वाला। तो सर कितना गांजा पकड़ा गया था? 1 किलो 556 ग्राम। इसने बताया ये सप्लाई करता है, खुद पीता है या क्या है, कहाँ से लाता है? ये एक राजेश काला नाम का व्यक्ति है, जो पहले भी उसके खिलाफ कई पर्चे दर्ज हैं। ये उससे खरीद रहा था। तो सर अब इसने बताया सर कहाँ ये सप्लाई करता है कॉलोनी में, किस जगह पे? ये इधर मौली जागरा और बुढ़नपुर एरिया में।
तो इसने बताया क्यों सप्लाई करता था, क्या कारण था, क्या कारण? ये नशेड़ी है, नशा करता है, नशे की पूर्ति के लिए पहले नशा करता था, बेच रहा है और